मुझे आज बहुत खुशी है दो तीन कारणों से। पहले तो सालों से ये विवाद चल रहा है कि शिक्षा किस लिए, क्या केवल रोजगार देना ही शिक्षा का मकसद है? और इस चर्चा का अंत ये हुआ कि शिक्षा का मूल उद्देश्य एक अच्छे इंसान का निर्माण हो, ये होता है, to bring out a good human being out of education system. That is why we all are engaged in education activities. एक अच्छा इंसान तैयार करें, क्योंकि तभी देश अच्छा होता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जीवन यापन करने की सामर्थ्य शिक्षा से मिलता है और इसलिए स्किल भी होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा बदलाव उसमें ट्विकिंग है कि आवर पर्पज इज टू ब्रिंग आउट ए गुड ह्यूमन बीइंग विद स्किल्स। ये स्किल ऐड करना ये बहुत जरूरी होता है और ये श्रेय स्कीम का आज एक नए रूप में हम लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन 70 के दशक में जब मैं पुणे में पढ़ रहा था, हमारी यूनिवर्सिटी ने पहला कार्यक्रम शुरू किया, अर्न व्हाइल यू लर्न। कमाओ भी, सीखो भी, और कमाने के लिए कई काम करना पड़ेगा, तो वही अनुभव होता है। हमारे यहाँ, मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, हमारा एक वेकेशनल एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो चलता था। वोकेशनल नहीं, वेकेशनल, क्योंकि छुट्टी के दिनों में 3 महीने छुट्टी रहती है, 2-2.5 महीने, 3 महीने, तो 3 महीने कुछ न कुछ काम करे तो उसका अनुभव होता है। और मुझे याद है पहले वर्ष में मैं डॉक्टर बेक कंपनी में काम करना शुरू किया था और 2 साल लगातार छुट्टियों में वहां काम करने से एक ऑफिस के काम का पूरा अनुभव आना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे प्रेजेंटेशंस करें, कैसे सारी नोट्स लिखे, कैसे एक लॉजिकली आगे विषय बढ़ता है, ये सब सीखते हो। वो थियरी में सीख के नहीं होता है। और इसलिए मैं जब बैंक ज्वाइन किया तो दैट वाज नथिंग ए न्यू थिंग। तो ये स्किलिंग अलोंग विथ एजुकेशन होने की ये व्यवस्था थी। अब वो लगभग व्यवस्था नहीं है, तो एक ऑफिशियल व्यवस्था करने की जरूरत है। और आज कृष्णन जी का, आज हमारे साथी धर्मेंद्र प्रधान जी, अभी मैंने उनसे बात की कि मैंने कहा कैसे भी आधा पौना घंटा निकाल के आओ, हम पौने घंटे में खत्म करेंगे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, क्योंकि आपको मालूम है ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी है। सो एज मेनी थिंग्स टू अकम्प्लिश। अभी अब तो उस मूड में गए हैं और इसलिए ये वो आज नहीं आ पाए। लेकिन हमने जब मीटिंग ली सभी संबंधित और लेबर मिनिस्ट्री के भी, तो ये सब लोग बैठ के ये तय हुआ कि तीनों मंत्रालयों ने मिलकर काम करना है। और कृष्णन जी ने सही कहा, इट्स नॉट वन डिपार्टमेंट प्रोग्राम, इट्स अ प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट। और मोदी जी के नेतृत्व में यही तो हम सीखे हैं कि सब मिलकर काम करो। भारत सरकार एक आइडेंटिटी है और हमारा लक्ष्य है कि देश को सभी दिशाओं में आगे ले जाना, और इसलिए उसके लिए काम करना है। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम आया जिसमें 3 विभाग इकट्ठा आकर काम करेंगे, लेकिन इसमें एक भी झगड़ा नहीं हुआ है। ये महत्वपूर्ण है, नहीं तो इतने इश्यूज तैयार होते हैं। मेरे मंत्रालय में भी मुझे अनुभव आया, मंत्रालय में एक ब्यूरो दूसरे से बात नहीं करता, स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन से बात नहीं करता, यानी एक दूसरे का कोई संबंध ही नहीं, साइलोज में काम करते, एक दूसरे को ऑफिस में ही चिट्ठी लिखते। मैंने ये सारे तौर तरीके बदल दिए। हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा, बात करो, फोन उठाओ, बात करो, बुलाओ, जो उसके कुर्सी में जाके बैठो, कुर्सी के सामने बात करो और तय करो क्या करना है। डिस्कस, डिसाइड एंड देन मेक अ फाइल नोटिंग।
ये हमने काम शुरू किया, बहुत लाभ मिला उसका। आज ये कार्यक्रम भी ऐसा ही है कि तीनों मंत्रालय इकट्ठा कर ये योजना है, क्योंकि हमारे पास छात्र है, यानी डिमांड हमारे पास है, सप्लाई कोऑर्डिनेशन स्किल के पास है, और पैसे भी वो देने वाले हैं, महत्वपूर्ण है, और लेबर के पास पोर्टल है। तो हर एक के पास अपना अपना कुछ है, तीनों को इकट्ठा करके आज ये तैयार हो रहा है कि एक पोर्टल आज लॉन्च होगा। उस पोर्टल पे पहली एक्टिविटी ये होगी कि अब देश भर के विभिन्न छात्र जिनको इस स्कीम में भाग लेना है, जो बीए, बीकॉम, बीएससी करते हैं, जनरल डिग्री जिसे हम कहते हैं, तो जनरल डिग्रीज करने के बाद कोई और अनुभव होने की जरूरत है, तो इसलिए ग्रेजुएशन के बाद 6 महीने से 12 महीने तक ये अप्रेंटिस करने का एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और ये कार्यक्रम के लिए जिनको भाग लेना है वो नाम रजिस्टर करेंगे, और मुझे विश्वास है लाखों के तादाद में छात्र आएंगे। यह महीना 1.5 महीने में चलेगा कि उसके बाद उसका परीक्षण होगा, और स्किल मिनिस्ट्री के साथ बहुत सारे सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स है, और उन्होंने विभिन्न इंडस्ट्रीज से बात की है, और बात करके एक लाखों के तादाद में लोगों को पहले ही वर्ष में कैसे अप्रेंटिसशिप दे, ये एक कार्यक्रम तैयार किया है। हम लगभग मान रहे हैं कि इस 3 महीने के बाद जब प्रत्यक्ष लोग काम में जाएंगे, तब तक 2 से 2.5 लाख छात्र पहले वर्ष में इनको अप्रेंटिसशिप का कोर्स करने मिलेगा, और अप्रेंटिस के साथ उनका जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव वही तो चाहिए, और उसके लिए केंद्र सरकार इंडस्ट्री को थोड़ा पैसा देगी, बाकी पैसा इंडस्ट्री डालेगी, और एक तरह से जनरल डिग्री होने के बावजूद भी विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अनुभव मिलेगा। ये परमानेंट रोजगार मिलने के लिए बहुत कामयाब होगा, उपयोग आएगा। और इसलिए लाखों के तादाद में इस तरह से छात्रों को अप्रेंटिसशिप मिलना चाहिए, ये इसकी कल्पना है, और उस कल्पना के तहत ये काम कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी योजना है। मुझे लगता है मोदी सरकार की एक जो विजन है मोदी जी की, कि उन्होंने स्किल मंत्रालय अलग शुरू किया। नहीं तो आईटीआई लेबर मिनिस्ट्री में थे, पॉलिटेक्निक हमारे मंत्रालय में थे, बाकी शिक्षा अलग अलग जगह अनेक कोर्सेस अनेक मंत्रालयों में होते थे। या आईटीआईज, पॉलिटेक्निक, बाकी सभी कोर्सेज जहां जहां चल रहे थे वो सब अब स्किल मंत्रालय में आ गए, और स्किल मंत्रालय के द्वारा एक पूरा जोर कि पूरा स्किलिंग हो और लोगों को जॉब मिले। और स्किल कितने लगते हैं उसके स्केल पर 1, 2, 3, 4, 5 ये स्किल मंत्रालय ज्यादा देखता है उसको, और उच्च शिक्षा से संबंधित जो स्किल 6, 7, 8, 9, 10 है उसमें हम सहयोग से काम करते हैं। तो ये एक तरीका है, 10 सेट्स ऑफ स्किल्स अगर समझे तो इस तरह से सबको हर दम कुछ सीखने जैसा है। और आज आईटीआई में मैं देख रहा हूं, आईटीआई लगभग इस 5 वर्ष में 15,000 बढ़े या 15,000 अभी हुए टोटल आईटीआई। टोटल आईटीआई 15,000 हुए, और इस 4 साल में भी 5 साल में लगभग 4-5 हजार आईटीआई बढ़े हैं। इसमें अनेक आईटीआई इंडस्ट्री उसको देख रही है, यानी इंडस्ट्री ने मशीन भी दिए हैं, इंडस्ट्री ने कोर्स करिकुलम तय करने में भी मदद की है, और वहां से आईटीआई से जो छात्र निकलते हैं 100% प्लेसमेंट होती है, क्योंकि स्किल की जरूरत है वो वहां मिल रहा है, और स्पेसिफिक स्किल है तो स्पेसिफिक इंडस्ट्री उसको उठा के तुरंत नौकरी में लगा रही है। 15,000 यानी लाखों लाखों छात्रों को आईटीआई से होता है। अब इसमें एक दिक्कत थी, 8वीं के बाद 2 वर्ष आईटीआई होती थी, और दूसरा 10वीं के बाद 2 वर्ष आईटीआई होती थी। लेकिन यह आईटीआई के सामने, छात्रों के सामने एक दिक्कत थी कि एक बार आईटीआई के लिए बाहर निकले तो फिर वो बाहर ही रह जाते थे,
उनको मुख्य धारा में शिक्षा के आने का मौका नहीं मिलता था। तो इसलिए हमने एक निर्णय किया कि जो ITI करेगा उसको 8वीं प्लस 2 करेगा उसको 10वीं का इक्विवेलेंस मिलेगा, और 10 प्लस 2 का करेगा उसको 12वीं का इक्विवेलेंस मिलेगा। केवल एक एक पेपर देने की बात है और वो देने की व्यवस्था, इसका हमने निर्णय किया, क्योंकि इक्विवेलेंस मिलेगा तो वो कभी भी ही कैन सेटल बिटवीन 2 सिस्टम्स। और हमारी तो इच्छा है कि वो स्किल मिलते ही उसको रोजगार मिलता ही है, तो उसका चॉइस रहेगा कि रोजगार में अभी जाना है या और सीखना है। उसके बाद यह आज श्रेयस का हम लॉन्च कर रहे हैं कि जिसमें ये नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ग्रेजुएशन के बाद और नौकरी मिलने तक 6 महीने का एक अनुभव का उपयोग करें, अनुभव मिले, ताकि आपको नौकरी मिलने के चांसेस बेटर होते हैं। और एक तीसरी स्कीम हम शुरू कर रहे हैं। मैंने देखा BA BCom BSc में, और कम से कम BA BCom को तो मुझे ऐसा लगता है कि अनेक विश्वविद्यालयों में पोर्शन बहुत कम रहता है। छात्रों को एक 1.5 घंटा 2 घंटे अध्ययन किया तो बहुत हो गया, ऐसी स्थिति है। अब उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करनी चाहिए, इसलिए एक नया ऑप्शन हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, और वो ऑप्शन है BA प्रोफेशनल, BCom प्रोफेशनल, BSc प्रोफेशनल। क्या कल्पना है? 1000 आवर्स का एक कोर्स वेयर ऐड करेंगे डिग्री कोर्स को 3 साल में, और उसमें 250 आवर्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, 250 आवर्स ऑफ ICT स्किल्स, 500 आवर्स ऑफ 1 और 2 स्किल कोर्सेस ये ऐड करेंगे, तो डिग्री मिलते ही उसको एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। ये भी एक तरीका है, सब करेंगे। अभी भी हमारा BVoc प्रोग्राम चल रहा है, बी वोकेशनल, तो शायद BVoc बाद में ये प्रोफेशनल में भी आ जाएगा, लेकिन उसमें अनेक कोर्सेज अभी भी है और उस कोर्सेज का बहुत उपयोग होने वाला है। तो ये BVoc, इसका भी आज उपयोग हो रहा है, और टूरिज्म और बाकी अनेक व्यवसायों के कोर्सेज उसमें कर रहे हैं। और इसलिए लॉजिस्टिक, हेल्थ, रिटेल, बैंकिंग, टूरिज्म, मीडिया, फूड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे कोर्सेज तैयार हो गए। UGC उसको अप्रूव कर रही है, और अप्रूवल के बाद तो चारों तरफ से स्किलिंग along with एजुकेशन, ये उसका मंत्र है, स्किलिंग along with एजुकेशन। तो ये मूल्यों की शिक्षा भी मिलेगी और कमाने की शिक्षा भी मिलेगी, स्किलिंग की भी मिलेगी। और मैं रोज देख रहा हूं इतना रूप बदलता जा रहा है। एक भवन निर्माण है, तो भवन निर्माण में समझो पहले कारपेंटर आता था और वो ताला बिला सब एक व्यवस्था करता था। अब ताले बदल गए हो, वो पुरानी स्थिति है नहीं। वो नया लॉक कैसे बिठाना है ये आना चाहिए, नया स्किल है, इट्स अ न्यू स्किल, ये आना चाहिए। तो ये अगर करना है तो उसके लिए रेलेवेंट कोर्सेज होने चाहिए। टूरिज्म में मुझे अनुभव आता है हमेशा कि प्रशिक्षित गाइड अगर है, ट्रेंड गाइड, वो बहुत अलग करता है, प्रसन्न होते लोग। लेकिन अगर ट्रेन नहीं है तो वो ऐसी सेवा इतनी अच्छी नहीं दे सकता। तो इसलिए हर व्यवसाय में स्किल की जरूरत है, और ये स्किल की जरूरत को पूरा करने के लिए मोदी जी के विजन से जो सरकार काम कर रही है, उसमें आज का पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है कि डिग्री मिलने के बाद 6 महीने अप्रेंटिसशिप करो। लगभग 2-2.5 लाख छात्रों को इस वर्ष में ये अनुभव मिलेगा, और 5-6 महीने का या 12 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगा, जिससे उनके रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। मुझे लगता है ये क्रांतिकारी पहल है और इसका हम सभी लोग स्वागत करेंगे। और आज जैसे हम लॉन्च करेंगे तब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अपने छात्रों को इसमें रजिस्टर करने को कहेंगे,
और रजिस्ट्रेशन के बाद मैच मेकिंग ये जिंदगी का एक हिस्सा ही है। मैच मेकिंग करना ही पड़ता है हर चीज़ में, तो इसमें भी छात्रों के नाम आएंगे। इंडस्ट्री कहाँ कौन से कितने पदों पर रिक्रूट करना चाहती है वो आएगा, और उसके बाद उसका मैच मेकिंग होके वो वहाँ जाएंगे। 6 महीने या 9 महीने या 12 महीने जो भी अवसर है वहाँ करेंगे। यही होगा, ये कार्यक्रम है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आज एक नई पहल, एक सार्थक पहल और एक शिक्षा अच्छी और रोजगार भी अच्छा, इसके लिए स्किलिंग अच्छा, ये करने की एक नई पहल है, सबने मिलकर की है। तीनों मंत्रालयों को मैं धन्यवाद देता हूं और आपको भी आमंत्रित करता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।